स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग कॉन्सेप्ट बाय गनी सर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। बेसिकली जिम्नोस्पर्म एक ऐसे प्लांट का समूह का नाम होता है जो नग्न बीजी होते हैं, अर्थात जिनके बीज पर किसी तरह का कोई सीड कोट नहीं पाया जाता है, अर्थात नेक्ड सीडेड जो प्लांट होते हैं उनको हम जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनका हमारे दैनिक जीवन में किन किन क्षेत्रों में यूज़ किया जाता है, आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म के बारे में अध्ययन करते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म, इसको हम कुल 6 हेडिंगों के माध्यम से अध्ययन करेंगे। इसमें पहला है एज फूड मटेरियल। ये जिम्नोस्पर्म जो होता है उसको फूड मटेरियल के रूप में कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और कौन कौन सी ऐसी वैरायटी होती है जिसका फूड के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। फूड एक पोषक तत्वों का ऐसा संग्रह होता है जो हमारे शरीर के वृद्धि, विकास और शरीर में होने वाली क्रियाओं के नियमन में सहायक होता है। ऐसे पोषक तत्वों के समूह को हम फूड मटेरियल या भोज्य पदार्थ के नाम से जानते हैं। जिम्नोस्पर्म के अंदर भी कुछ इस तरह के प्रॉपर्टीज़ होती है जिस वजह से इसको भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सामान्य रूप से साइकस की जो प्रजातियां होती हैं, यानी स्पीशीज़ ऑफ साइकस जो होती हैं, उसका इस्तेमाल फूड के रूप में किया जाता है, जैसे कि साइकस सिरसिनैलिस, साइकस रम्फाई और साइकस पेक्टिनेटा। ये साइकस की 3 प्रजातियां हैं और इनका इस्तेमाल भोजन के रूप में दुनिया के विभिन्न देशों में किया जाता है। इसी के साथ साथ सीड ऑफ पाइनस जेरार्डियाना, जिसका नाम चिलगोजा भी होता है। सामान्य रूप से प्रश्न पूछा भी जाता है कि चिलगोजा किसे कहते हैं, तो पाइनस जेरार्डियाना को चिलगोजा के नाम से जाना जाता है और इसका जो सीड होता है इसको भूनकर भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से एज फूड मटेरियल हम लोगों ने साइकस के और पाइनस जेरार्डियाना के संदर्भ में अध्ययन कर लिया। अब इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है एज मेडिसिन, यानी दवा के रूप में जिम्नोस्पर्म से रासायनिक अथवा जैविक पदार्थ का नाम होता है जो रोग को खत्म करने के लिए आवश्यक होता है। ऐसे वे सभी पदार्थ जिनका सेवन करने से हमको रोग से मुक्ति मिलती है, अर्थात हम स्वस्थ हो जाते हैं और हमारे शरीर से रोग दूर हो जाता है। ऐसे रासायनिक अथवा जैविक पदार्थ को हम दवा के नाम से जानते हैं। तो दवा के रूप में कौन कौन से जिम्नोस्पर्म की प्रजातियों का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें एक प्लांट होता है जिसका नाम है टैक्सस, और जो टैक्सस होता है इससे एक एंटी कैंसर ड्रग तैयार की जाती है और उस ड्रग का नाम होता है टैक्सॉल। यानी टैक्सस नाम के जिम्नोस्पर्म से टैक्सॉल नाम की एंटी कैंसर ड्रग तैयार की जाती है और इस दवा का इस्तेमाल कैंसर रोग को न होने के लिए किया जाता है। दूसरा जो जिम्नोस्पर्म है उसका नाम है इफिड्रा। जो इफिड्रा होता है, इस इफिड्रा से एक दवा तैयार की जाती है और उस दवा का नाम है इफिड्रीन, और इस दवा का जो इस्तेमाल किया जाता है कोल्ड में, अस्थमा में और ब्रोंकाइटिस में, इन 3 तरह की समस्याओं में इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला हमारा है इसी में एज ऑर्नामेंटल, यानी सजावटी पौधों के रूप में जिम्नोस्पर्म की कौन कौन से ऐसी प्रजातियां हैं जिनको सजावट के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें पहला नाम लिखा हुआ है जिंकगोआ बाइलोबा। जिंगो बाइलोबा इसको अवेन्यू ट्री के नाम से भी जाना जाता है। अवेन्यू ट्री का मतलब होता है रोड के किनारे की तरफ लंबे लंबे जो वृक्ष लगाए जाते हैं उसको हम अवेन्यू ट्री के नाम से जानते हैं। दूसरा है साइकस की पत्तियां जो होती हैं, जो कि सामान्य रूप से लिफलेट और वो फोलिएज लीफ होती हैं। लीफी ऑर्नामेंटल के रूप में इसको पार्कों में या किसी अपने घरों में गार्डन्स में उगाया जाता है। तो साइकस जो होता है इसको लीफी ऑर्नामेंटल के रूप में। इसी तरह से तीसरा प्लांट है थूजा, ये स्मॉल श्रब के रूप में होता है। ये सभी डेकोरेटिव प्लांट हैं, अर्थात किसी भी प्लेस पे उगाए जाने पर वहाँ की शोभा को बढ़ा देते हैं। अगला है इसी में एज टिम्बर। टिम्बर के रूप में जिम्नोस्पर्म की कौन कौन सी प्रजातियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें पहला है कोनिफर और दूसरा है टैक्साइड्स। ये 2 ऐसे जिम्नोस्पर्म की वेराइटीज़ के नाम हैं जिसमें कि टिम्बर के मुख्य रूप में सोर्स का काम करते हैं। तो कोनिफर और टैक्सस जो होते हैं ये टिम्बर के सोर्स के रूप में जाने जाते हैं, अर्थात टिम्बर जो होता है वो इन्हीं 2 जिम्नोस्पर्म से प्राप्त किया जाता है।
इसी क्रम में टिम्बर के बाद 5वां नंबर है एज ग्रीन मैन्योर, यानी हरी खाद के रूप में भी जिम्नोस्पर्म का इस्तेमाल किया जाता है। और खाद या उर्वरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो मिट्टी की उपज की क्षमता को बढ़ा देते हैं। इनका छिड़काव करने से फसल की जो पैदावार होती है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे वे सभी पदार्थ जो वनस्पतियों के लिए भोजन का कार्य करते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, वे सभी पदार्थ खाद के नाम से जाने जाते हैं। यानी एज ग्रीन मैन्योर्स के रूप में कौन कौन से जिम्नोस्पर्म इस्तेमाल किए जाते हैं? तो लीव्स ऑफ साइकस रिवोल्यूटा, साइकस रिवोल्यूटा की जो पत्ती होती है वो एक्ट एज मैन्योर, यानी मैन्योर के रूप में कार्य करती है। किन किन फसलों के लिए? राइस के लिए, स्वीट पोटैटो और शुगर केन के लिए। इसी क्रम में अंतिम है हमारा इंडस्ट्रियल वैल्यू। जिम्नोस्पर्म का फैक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्व है? इसमें पहला नाम लिखा गया है टैनिन, जो कि एक पदार्थ का नाम है। इसको जो है छाल से प्राप्त किया जाता है, पाइनस और सेकुआ के। और इसका इस्तेमाल जो है लेदर से संबंधी जो इंडस्ट्रीज होती है, चमड़े का प्रोडक्शन जहाँ होता है, चमड़े से व्यवहारिक जीवन में इस्तेमाल में आने वाले जो मटेरियल तैयार किए जाते हैं, उन इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगला है एम्बर, इसको जो है पाइनस सक्सिनिफेरा से प्राप्त किया जाता है। सिगार होल्डर, पाइप और ज्वेलरी जैसे कामों में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी क्रम में अगला है पेपर इंडस्ट्री। पाइनस और अबीस का जो वुड पल्प होती है उससे इसको प्राप्त किया जाता है। कागज़ और उससे संबंधित जितने भी पदार्थ होते हैं उन सभी का प्रोडक्शन इसी से किया जाता है। अंतिम है पेंसिल इंडस्ट्री। टेक्सास की जो वुड होती है, टेक्सास नामक जिम्नोस्पर्म की जो वुड होती है, उसी वुड से पेंसिल को तैयार किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोगों ने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म के बारे में अध्ययन किया। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।